हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रितेश सॉल्यूशन में। आज हम देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों को, जिसमें हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना सीखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 10,000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसको हम दो मेथड से देखेंगे। पहला सक्सेसिव मेथड से, दूसरा होता है रेशियो मेथड, जो कि दोनों ही सरल है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और सरल लगने लगेंगे। तो पहला हमारा सक्सेसिव मेथड जानने के लिए, इसका एक 2 वर्ष का 10% का सक्सेसिव कितना होता है, 5% का 2 वर्ष के लिए सक्सेसिव कितना होता है, इसके लिए आपको एक टेबल चार्ट याद करना पड़ेगा, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों को हल करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप पहले टेबल चार्ट हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो ये रहा हमारा टेबल चार्ट, जिसमें दर दिया है। एक साल का कितना होगा, 2 साल का, 3 साल का। मैक्सिमम 3 साल का ही पूछा जाता है। और ये तीन जो दर हैं, 5%, 10%, 20%, इन्हीं का ज़्यादातर पूछा जाता है। तो 5% का 1 वर्ष के लिए 5% ही हो जाएगा, 2 वर्ष के लिए 10.25, 3 वर्ष के लिए 15.76%। ऐसे ही 10% का 1 वर्ष के लिए 10%, 2 वर्ष के लिए 21% सक्सेसिव, और तीन वर्ष के लिए 33.1% आपका हो जाएगा। ऐसे ही 20% का, इसको आप याद कर लीजिएगा, जिससे सवालों को हल करने में आसानी होगी। तो आइए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हम देख चुके हैं कि सक्सेसिव 10% का 2 वर्ष के लिए सक्सेसिव कितना हो जाएगा। तो 2 ईयर्स के लिए CI बराबर हो जाएगा 21%। ठीक है। तो हमें ब्याज ज्ञात करना है, तो ब्याज हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पे मूलधन, ऐसे प्रश्नों में मूलधन जो होता है वो 100% के बराबर होता है। ठीक है। तो यहाँ पे 100% बराबर 10,000। तो 1% बराबर, इसे पक्षांतर होकर इधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, बराबर 100। तो हमको ब्याज ज्ञात करना है, तो ब्याज क्या है, 21%, 2 वर्ष के लिए। तो 21% बराबर 21 बराबर क्या हो जाएगा, कितना आंसर, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 2100 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 10,000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 2100 रुपये। अब दूसरा मेथड हम लोग रेशियो मेथड देखेंगे। रेशियो मेथड को क्या रेशियो मेथड में क्या किया जाता है, पहले कि जो दर होता है उसको रेशियो में तोड़ा जाता है। तो रेट हमारा कितना था, 10%। इसको रेशियो में बनाने के लिए इसको 100 से भाग किया जाता है। 100 से भाग दे देंगे तो 1/10 हो जाएगा। तो नीचे वाला हमारा मूलधन होता है, ऊपर ये जोड़ के कितना हो जाएगा, नीचे वाला मूलधन होता है, ऊपर वाला ब्याज होता है। जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो मिश्रधन बनता है। तो यहाँ पे 2 वर्ष के लिए हो जाएगा, पहला ये मूलधन, दूसरा मिश्रधन। तो ये हो जाएगा, मूलधन 10 है और मिश्रधन क्या हो जाएगा, 10 + 1 11। क्योंकि 2 वर्ष का निकालना है तो 2 बार लिखेंगे, 3 वर्ष का निकालना हो तो 3 बार लिखते हैं। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 10 दहा में 100 और 11 दहा 11 11 यहाँ 121। ये हमारा मूलधन है, हमारा मिश्रधन है, और इन्हीं दोनों का अंतर क्या होता है, ब्याज होता है। ठीक है। तो हमारा इनका अंतर क्या हो जाएगा, 21। ये हमारा ब्याज होगा। तो अब देखेंगे मूलधन में ये मूलधन है और मूलधन दिया कितना है, 10,000।
इसमें कितने गुणा करेंगे 10,000 हो जाएगा तो 100 का। इसी तरह ब्याज निकालने के लिए 100 का गुणा करेंगे तो ब्याज निकल जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2100 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी टाइप का आपको एक और सवाल मैं दे रहा हूँ जिसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, जो कि उसमें 3 वर्ष रहेगा। इसी तरह सेम आप चार्ट भी मैं दिखाया उसको देख लीजिएगा, या फिर रेशियो मेथड जो भी लगा उसमें तीन बार हो जाएगा। जैसे 10 यहाँ 2 बार है, उसमें 10 3 बार, 11 3 बार, उसको गुणा करके आप निकाल लीजिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है 20,000 की राशि पर 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो आपको आंसर कमेंट में देना है। सेम वैसे ही है, इसका मैं लिख भी दिया हूँ सक्सेसिव। यदि आप सक्सेसिव मेथड से लगा रहे हैं तो इसका सक्सेसिव हो जाएगा 33.1%। ठीक है। तो आई होप कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन समझ में आया, अच्छे से समझ में आया और थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।